ਕੈਨੇਡਾ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਰੂਲਸ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨਵੇਂ ਰੂਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਇਸੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਆਧਾਰਿਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਕਿ ਹੁਣ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਫਾਈਲ ਲਗਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਜੋਤ ਕੌਰ। ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਗੇ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਕੇਅਰ ਅਬਰਾਡ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬ੍ਰਾਂਚ ਹੈਡ ਅਨੀਤਾ ਪੰਡਰਾਲ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਸੋ ਅਨੀਤਾ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੂਲਸ ਅਪਡੇਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਵੇਂ ਰੂਲਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹੁਣ ਅਗਰ ਫਾਈਲ ਲਗਾਣੀ ਹੈ, ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਰੂਲਸ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ ਪਏਗਾ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ क्लैरिटी जरूर आज की वीडियो जरिए तुसी स्टूडेंट्स दे नाल सांझी करियो जी। सो अभी अगर आप देख रहे हो तो पिछले 1-1.5 साल से रेगुलरली जो रूल्स हैं वो चेंज हो रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि ये रूल्स इतने फ्रिक्वेंटली क्यों चेंज हो रहे हैं। सो जिस तरह से आप भी सोशल मीडिया में देखते हैं, जिस तरह से आपके जो ऑलरेडी नोन हैं, फ्रेंड्स हैं, वो ऑलरेडी जो कनाडा में है, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी कनेडियन मार्केट में वो ये था कि कॉलेजेस में डिप्लोमा होल्डर जो स्टूडेंट्स थे वो कनाडा में बहुत ज़्यादा थे। कंपैरेटिवली मास्टर्स के लिए इतनी ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं थे। तो वो जो कहते हैं ना डाइवर्सिफिकेशन, वो डाइवर्सिफिकेशन बहुत अच्छे से नहीं हुआ था। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे कि जो मास्टर्स के लिए यहाँ से तो कनाडा में अप्लाई कर लेते थे, लेकिन वहाँ पे क्योंकि वो सोचते थे हमें जॉब भी करनी है, बाकी भी सारी चीज़ें करनी है, तो अपना जो कोर्स है वो फिर से डिप्लोमा में कन्वर्ट कर लेते थे। सो इस वजह से जो रेशो 50-50% होनी चाहिए थी वो 90 to 10% रह गई। यानी कि 90% जो स्टूडेंट्स थे वो डिप्लोमा में चले गए और जो 10% जो स्टूडेंट्स हैं वो मास्टर्स में रह गए। लेकिन अगर मैं कंप्लीशन की बात करूँ तो कोर्स जब कंप्लीट करते थे स्टूडेंट, तो वो कहीं ना कहीं जो स्टूडेंट है कई बार आधे कोर्स से वो छोड़ के अपना जॉब वगैरह करना स्टार्ट कर लेते थे। तो कहीं ना कहीं वो रेशो 95 to 5% रह गई। यानी कि 5% वो स्टूडेंट जिन्होंने मास्टर्स कंप्लीट करी और 95% वो स्टूडेंट जो डिप्लोमा होल्डर स्टूडेंट है। अब आपको ये चीज़ समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी, बिकॉज कहीं ना कहीं 95% दैट मीन्स कि जितना भी वहाँ पे जो जॉब प्रोफाइल जो वहाँ पे इकट्ठी हुई है वो ब्लू कॉलर जॉब प्रोफाइल इकट्ठी हुई है, बट दे नीड वाइट कॉलर एज वेल, दे नीड मैनेजर्स, दे नीड इंजीनियर्स। सारे के सारे अगर ब्लू कॉलर में होंगे तो जो मैनेजरल प्रोफाइल है वो तो बिल्कुल मिली ही नहीं किसी को। सो इसकी वजह से ही जो रूल्स हैं वो चेंज हुए हैं और इसकी वजह से ही जो जॉब्स हैं उनमें कंपैरेटिवली कमी आई है। बिकॉज अगर मैं बात करूँ तो ब्लू कॉलर की जॉब में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ये था कि जॉब्स लोगों को मिल नहीं रही थी बिकॉज कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा थे। लेकिन अगर मैं बात करूँ वहीं पे वाइट कलर जॉब्स की थी, बट स्टूडेंट जो थे वो एलिजिबल नहीं थे। तो इन्हीं चीज़ों को करके जो गवर्नमेंट ने जो रूल्स टाइम टू टाइम वो चेंज कर रहे थे और आपने देखा भी है कि नाउ दे आर प्रमोटिंग मास्टर्स। वो मास्टर्स को प्रमोट कर रहे हैं सिर्फ इसीलिए कि उनके पास जो ये वेरिएशन हो वो एटलीस्ट 50 to 50% हो, सो दैट जो जॉब है वो स्टूडेंट्स को इक्वल मिले। और कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को अकोमोडेशन की भी प्रॉब्लम थी। लेकिन अब ये जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन हैं ये उन स्टूडेंट्स के लिए जो एग्जिस्टिंग वहाँ पे हैं, जो एग्जिस्टिंग जिन्होंने अपनी स्टडी कंप्लीट कर ली है, जो वर्क परमिट में है या फिर जो पीआर के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। लेकिन जो स्टूडेंट आज अप्लाई करेगा तो वो आई एम श्योर 2025 इनटेक के लिए जाएगा। ये जो क्लीननेस हो रही है ये उन स्टूडेंट्स को बहुत अच्छा फायदा देगी जो कि 2025 और 2026 इनटेक को चूज करेंगे। बिकॉज इस तरह का जो मैं कहूँगी कि इस तरह का पूरे मेरे ख्याल से 15 से 20 साल में कभी भी कनेडियन मार्केट में इस तरह सा डिप कभी भी नहीं आया। ये डिप इतने सालों के बाद अभी आया बिकॉज दे ऑल्सो नीड कि जो स्टूडेंट्स आए उनको अकोमोडेशन की भी दिक्कत ना हो और उनको जॉब्स मिले। तो ये 1 साल का जो ब्रेक था वो बहुत ज़्यादा जो सफाया जिसको हम कहते हैं वो सफाया हो चुका है स्टूडेंट्स का कंपैरेटिवली। सो अब अगर 2025-2026 इनटेक के लिए आप अप्लाई करते हो तो आई वुड से कि आप लोगों के पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ होगी। एंड सेकेंडली मैं उन सारे स्टूडेंट्स को ये एडवाइस करना चाहती हूँ कि आपने इतने रूल्स चेंज होते हुए देखे हैं। तो 1 नवंबर को जो इतना ज़्यादा शोर है कि 1 नवंबर को ये रूल चेंज हो जाएंगे, कौन कौन से कॉलेजेस हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं अभी तो ना कॉलेजेस को पता है कि हमारे कौन से कोर्सेज हैं पीआर लिस्ट में आएंगे, उनको भी नहीं पता अभी। तो 1 नवंबर के बाद ही आप वीज़ा फाइल लॉन्च करें, बिकॉज 1 नवंबर के बाद आपको क्लियरली पता चलेगा कि अब क्या रूल है और आपको किस हिसाब से जाना है।
बाकी अगर मैं बात करूँ तो कनाडा में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की बात करूँ, वो कभी ख़त्म नहीं होंगे। दे विल कॉल द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, एंड ये स्टूडेंट्स के बेटरमेंट के लिए ही है, सो दैट हर स्टूडेंट जाए, अपनी जो जॉब करे, एंड उसके बाद वो पीआर के लिए अप्लाई करे। सो यू नो दिस इज़ द वे 2025 एंड 2026 इनटेक वाले जो स्टूडेंट हैं उनको काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है इन सारे चेंजेस से। ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਨਵੇਂ ਰੂਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲੇ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਕੇਅਰ ਅਬਰੋਡ ਦਾ ਜੋ ਡਿਸਪਲੇ ਹੈ ਇਸ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰੋ, ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਕੇਅਰ ਅਬਰੋਡ ਦੇ ਆਫਿਸ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ पूरी सही ऑप्शंस और पूरा सही फॉर्मेट या सही प्रोसीजर के हिसाब दे नाल ही तुहाडी फाइल दे उपर काम किया जा सके। बहुत बहुत थैंक्स अनीता जी, ये पूरी इन्फॉर्मेशन तुसी स्टूडेंट्स नाल सांझी कीती है। अग्गों भी असी स्टूडेंट्स लई इसे तरह नाल होर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेके आंदे रवांगे। फिलहाल ही दिओ जी इजाजत, सत श्री अकाल। थैंक यू सो मच।